बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है अपने ही मकरो फरेब और गुमान में मुब्तला दुनिया के ताकतवर और रब की रज़ा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो के मकसद की तरफ आऊँ, तमाम दोस्तों को जो है रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। मैं अरसा दराज से जो है ये कहता चला आ रहा हूँ कि 2017 के बाद जो है जो एक ज़ुल्म व ज़्यादती का टाइम जारी था वो ख़त्म हो गया है और 2017 से लेके आइंदा 600 साल तक जो है हक परस्ती का दौर शुरू हो गया है 2017 से। तो जो करप्ट लोग हैं वो अपनी करप्शन और अपने धंधे जो हैं वो बंद कर दें, वो जो है आइंदा कामयाब नहीं होंगे। मगर वो अपनी दुनियावी ताकत में जो है ऐसे घमंडी हैं कि मतलब है वो जब तक जो है इनकी दुनियावी पावर ख़त्म नहीं होगी ये बात नहीं आएंगे अपनी साबका हरकतों के हवाले से जो है कि ये अब भी आइंदा भी जारी रखें। तो जो है वो समझते हैं कि दुनिया के मामलात में खुदा की ज़ात का अमल दखल जो है वो बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा समझ लें कि जैसे खुदा की ज़ात के सामने जो है ये अपने आप को फुल पावर समझते हैं। मगर देख रहे हैं कि 2017 से लेके अब तक जो है दुनिया के हालात पे नज़र डालें तो ये करप्ट लोग या मुशरकाना निज़ाम को लेके चलने वाले जो हैं ये अपने मामलात में जो है कुदरती तौर पे जो है वो मुसलसल नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी और मुश्किल पे मुश्किल जो है इनको दरपेश है। और जो है ये समझ नहीं पा रहे कि वक्त का तकाजा जो है बदल चुका है। खुदा की ज़ात जो है अच्छा बुरा वक्त इंसानों में तब्दील करता रहता है आजमाइश के लिए इंसान की, मगर ये उस चीज़ को समझ नहीं रहे। ये यही चाह रहे हैं कि हम साबका की तरह जो है इंसानियत को जमहूरियत के नाम के ऊपर जो है लूटते खाते रहें, इसी तरह जो है अपने असासों में इजाफा करते रहें। बड़ी हैरत होती है कि जिन असासों ने यानी अपनी ज़रूरत से अबाव जो असासे ये जमा करने का इनको जो है एक हवस पड़ी हुई है। बड़ी अजीब सूरत हाल है कि क्या तुम लोगों ने जो है कवर में ये साथ ले जाने, ऐसा भी नहीं है। अब जो है पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने वर्ल्ड फरेब दे के मुसलमान कौम को एक गैर मुस्लिम यानी बरतानिया दर पर था जो है इस मुल्क को जो है लूट रहा है, खा रहा है सिविल और सरकारी मुनाफिकीन दरमियान में फिट करके। तो ये सारी बात तो जो है वो 10 की दहाई के बाद जो है पूरी आवाम को पता चल चुका था। अब जो है उनको गुमान है कि पता नहीं हमने बड़ा खूबसूरत वर्ल्ड फरेब दिया हुआ है। और जो है ये प्रूफ के जब भी किसी लीडर ने जो है इस दर पर डिक्टेशन और गुलामी से निकलने की आवाज़ उठाई है तो आवाम उसके साथ हो गई है। ये प्रूफ है। अब ये प्रूफ भुट्टो से लेके अब तक जो है लातादाद दफ़ा जो है देख चुके हैं। अब इस वक्त भी यही झगड़ा है कि जमहूरी निज़ाम जिसके ज़ेरे तहत जो है ये दुनियावी ताकतें जो है इंसानियत को लूटने में लगी हुई हैं, वो नहीं चाहते कि जो है अल्लाह ताला का निज़ाम कायम हो, मल्ला व बस्ती के सतह के ऊपर इक़्तिदार उनके कंट्रोल में हो। तो जो है अगर ये ऐसा हो गया तो हमारे खाबे और हमारे खांचे नहीं लगेंगे। तो लड़ाई असल जो है ये पाकिस्तान में इस वक्त जो है इसी ही सूरत हाल के ज़ेरे तहत है। बरतानिया और अमेरिका की डिक्टेशन के ऊपर जो है हर दारू करके देख लिया है उन्होंने जुल्म व ज़्यादती का, मगर जो है जो अल्लाह की तरफ से एक रौ बढ़ रही है हक परस्ती की और पब्लिक में उसके ज़ेरे तहत जो है एक डिमांड पैदा हो गई है कि यहाँ हमें जो है बादशाहियत भी नहीं चाहिए और जमहूरियत भी नहीं चाहिए। ये हमारी फेवर के जो है वो निज़ाम ही नहीं है और हमारे लिए तो वो निज़ाम दुरुस्त है जो अल्लाह ने इंसान को दिया है। उस निज़ाम की जो है डिमांड है आवाम में। अब जो है उसी सूरत हाल के ऊपर जो है वो लीडर इमरान खान भी डटा हुआ है और जो है उसके पीछे आवाम भी डटी हुई है। अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह जो है खान को एक साइड पे करें, आवाम को जो है किसी और आरे लगाएं। तो ये जो है अल्लाह ताला की रज़ा के सामने ये तदबीर करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वर्ल्ड फरेब दे रहे हैं और समझते हैं कि पता नहीं 76 साल से इस कौम के ऊपर हमारा वर्ल्ड फरेब बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। और नहीं भाई, खूबसूरती से कोई नहीं चल रहा था। मजबूरी थी आवाम को कि कोई भी सरकर्दा बंदा जो है वो इतना मतलब है जरूरत हो इस चीज़ का जो है मतलब है वो मुश्किल मिजाजी नहीं रखता था कि अल्लाह के दीन को जो है यहाँ नाफिज करे या जो है मतलब है सारे तो जो है मतलब बिक जाने वाले थे और ख़रीदने वो ये वाले भी उन्हीं लोगों को ख़रीदते हैं जो हक परस्ती से कोई तल्लक ही ना रखते हों यानी करप्ट हों और जो है ख़ुद भी चोरी करें और जो है हमें भी चोरी का माल खिलाएं।
तो उनको तो ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह के निज़ाम के सामने जो है टकराते हैं तो वो तो अज़ल से जो है मतलब दजाली टोला जो है वही टकराता है अपने मुफादात की वजह से, वही नबियों से टकराता चला आ रहा है, वही ऐसे हक परस्त लीडरों के साथ भी टकराता है, टकरा रहा है। ये आवाम को सारा पता है। लड़ाई असल यही है कि जिस तरह हमें 76 साल से एक वल फरेब दे के जो है जमहूरियत के बहाने से हमें लूट खा रहे हैं ये, और जो है हमें इस्लामी स्टेट का नाम दे के वल फरेब जो है वो शैतानी अमाल और किरदार का दे रहे हैं। मुल्क में जो है हर तरह की 2 नंबरी को खुली छूट है और जो है हक बात करने वाले को गिरफ्त कर लिया जाता है। तो बहरहाल जो है पब्लिक सारी सूरत को जानती है। अब जो सूरत चल रही है वो किसी एक लीडर को ख़त्म करने से मसला हल नहीं होगा। हल यही है कि तुम अल्लाह का दिया हुआ कानून मान लो, वही इंसानियत की फलाह के का जरिया है, वही नुस्खा कीमिया है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से जो है अल्लाह की इजाज़त से जो है अल्लाह की अताअत से जो है वो नुस्खा कीमिया निज़ाम फलाह मुसावात जो है वो मदीना की मस्जिद से जो है नाफज किया। उसके ज़ेरे तहत जो है पूरी दुनिया में जो है उस्मानिया सल्तनत जितनी बड़ी और उसकी जो डिमांड पैदा हुई लोगों में अमन के ज़ेरे तहत जो मसला गुजरा, तो ये जो है मतलब है ठीक है, उसको ख़त्म करके ये 100 साल में दुनिया को जो है आग व पानी के ऊपर पहुंचा चुके हैं, दुनिया को दुखी कर चुके हैं। सिर्फ 100 साल में जो है मतलब पता चल गया कि ये लोग तो जो है ठीक है ही नहीं है, ठीक तो अल्लाह का निज़ाम ही है। तो अल्लाह का निज़ाम की जो डिमांड है ना, ये गुमान में है कि पब्लिक को हम कोई वाल फरेब दे लेंगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस वक्त जो है अल्लाह की रज़ा के सामने डटे हुए हैं कि हम हक को बढ़ने नहीं देंगे, हम जो है हक निज़ाम की डिमांड करने वालों को जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे या इनको दबाएंगे। या आपने पिछले 2 साल से देख तो लिया है भी कितने जुल्म व ज़्यादती करने के बावजूद भी आप लोग जो है इस डिमांड को, इस आवाम को जो है उस जगह से नहीं हटा सके, बल्कि और बड़ी है ताकत और जो है मतलब है उस लीडर की जो कि हक निज़ाम कायम करने में बाज़िद है, मुश्किल मिजाज है, अपनी जगह कायम है, उसके साथ जो भी सलूक किया है आप लोगों ने वो अपनी जगह वो भी डटा हुआ है, अवाम भी अपनी जगह डटी हुई है। तो ये रब की रज़ा है। रब की रज़ा के बगैर जो है अवाम की राय नहीं बनती। आप लोगों ने अपने मसनूई तरीके से, अगर आप समझते हैं ना कि हमारे वाल फरेब चले थे, नहीं, वो कुदरत की तरफ से टाइम ही ऐसा था कि आपकी पावर थी, अल्लाह ने आपको पावर दी हुई थी। अब जो है 2017 से जो है ये पावर आ गई है हक परस्तों के पास। अब आप जो है हैरत में आ गए हैं कि हमारी पहले जैसे सूरत नहीं चलती, हमारे पहले जैसे वाल फरेब नहीं चलते। तो ये प्रूफ है कि खुदा की रज़ा के सामने आप उसकी रज़ा को मतलब है आप झुठलाना भी चाह रहे हैं, उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। क्या खुदा का मुकाबला मखलूक कर सकती है? आप खुदा का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। और जो है मैं इस चीज़ की जो है बहुत अरसा से पेशगोई कर रहा हूँ कि जब हक का ज़माना होगा तो उसमें जो है करप्ट लोग साबका की तरह जो है अपनी वारदातें नहीं कर पाएंगे, और वही मामला अभी हो रहे हैं। आप लोगों को वारदातें आसानी से करने में जो है बड़ी मुश्किल दरपेश है। आप उस टेंशन परेशानी में हैं कि आवाम जो है वो हमारे खिलाफ ही उठती चली जा रही है, और उसके ज़ेरे तहत जो है आप अपनी जो है जिद में लगे हुए हैं। बहरहाल जो है सोचने की जगह है कि अल्लाह के निज़ाम के सामने, उसकी रज़ा के सामने इंसान का कोई अपना बस नहीं, कोई ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ज़मीन के ऊपर हक निज़ाम नाफज होना है तो होना है। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से वस्सलाम।